सतीश पूनिया जी और गोविंद सिंह डोटासरा जी हनुमान बेनीवाल की तरह निर्दलीय चुनाव लड़के इस जनता को बताएं। हनुमान बेनीवाल राजस्थान के उत्तरी भारत के सबसे बड़े किसान नेता। हनुमान बेनीवाल सत्ता की तरफ नहीं दौड़ रहा है। हनुमान बेनीवाल युवाओं के लिए दौड़ रहा है, जवानों के लिए दौड़ रहा है, किसानों के लिए दौड़ रहा है। जो आखिरी तबके पे बैठा हुआ व्यक्ति है, जो पीड़ित है, जो शोषित है, उसके लिए हनुमान बेनीवाल लड़ता है। आरएलपी के अंदर जो बड़े बड़े नेता है, पुराने नेता हैं, वो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। बात करें आपके अजीज मित्र महिपाल जी महिला की, उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी। वो पार्टी के प्रवक्ता थे, लंबे समय से आप उनके साथ। हनुमान बेनीवाल तो जाटों का नेता है। आप जब भी हनुमान बेनीवाल के साथ दिखाई देते हो तो हमेशा पीछे की सीट पे दिखाई देते हो और एक मंद मुस्कुराहट चेहरे के साथ। खामोशी या कोई बड़ा शोर में लोग हैं वो सोनू सूद से मिलना चाहते हैं, लेकिन विकास पचार के घर पे वो सोनू सूद आता है। इसके क्या? हनुमान बेनीवाल अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है, एक बहुत बड़ी विचारधारा है। साइलेंट रहने वाला विकास पचार था। वो बड़े बड़े पार्टी के जो नेता हैं उनके खिलाफ एक मोर्चा खोल दिया, जैसे गोविंद सिंह डोटासरा हो, सतीश पूनिया, उनको बोल रहे थे कि हनुमान बेनीवाल की वजह से वो नेता बने। दिल में लगन है हनुमान बेनीवाल के प्रति, मेरा मन है काम करने के प्रति। जो हनुमान बेनीवाल मुझे जिम्मेदारी देते हैं वो मैं जिम्मेदारी बखूबी निभाता हूं। भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है कि हनुमान बेनीवाल को कैसे तोड़े। ये तो कांग्रेस प्रयास कर रही है कि हनुमान बेनीवाल को कैसे कमजोर करे। ये कमजोर करने की बातें हैं। और दूसरी बात ये है कि राजस्थान में बहुत बड़ी संख्या में जाट कम्युनिटी है, तो उस जाट कम्युनिटी का नेतृत्व कर रहे हैं, इसमें क्या बुराई है? मेरे युवाओं को साथ लेकर शांतिपूर्वक हम आंदोलन कर रहे थे। शांतिपूर्वक कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए जा रहे थे। पुलिस की हठधर्मिता थी, पुलिस युवाओं पे लाठी चला रही थी। कटु सत्य है कि गोविंद सिंह जी डोटासरा को प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया, वो हनुमान बेनीवाल की देन है। किसान कौम को टारगेट करके हनुमान बेनीवाल को कमजोर करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने गोविंद सिंह जी डोटासरा को प्रदेशाध्यक्ष बनाया। मैंने यही कहा था डिप्टी साहब को कि इन युवाओं को लाठी नहीं मारने दूंगा। वो हमारे आंदोलन को तितर बितर करना चाहते थे और मेरी कोई पुलिस से लड़ाई नहीं थी। आप युवाओं की आवाज को नहीं दबा सकते, मेरे को लाठी मार सकते हो, उन युवाओं को कैसे लाठी मार सकते हो? मैं रोज लड़ने के लिए तैयार हूं। जहां मेरे युवा साथियों का भला होगा, जहां किसानों के लिए भला होगा, उनके लिए मैं हमेशा तैयार हूं। हमेशा विकास पचार लाठी खाने के लिए तैयार है, कोई फर्क नहीं पड़ता। पचार कहां से चुनाव लड़ेगी? पार्टी बड़ी मजबूती से सरदार शहर में चुनाव लड़ेगी और हम चुनाव जीतने के लिए लड़ेंगे। मैं एक छोटा सा शॉर्ट शब्दों में एक चीज जानना चाहता हूं जी, कि आपकी पार्टी का मोटिव राम जी उखाड़ बढ़ते थे लंबे समय से कि शेखावटी में नहर लाएंगे। आज तक शेखावटी में नहर नहीं है। चौंकाने वाला है हमारा परिणाम, क्योंकि नीट 2022 में रेशो वाइज सीकर से सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाला इंस्टीट्यूट बना आयाम। अभिजीत चौधरी ने ओबीसी में 122वीं और वरुण शर्मा ने जनरल 683वीं रैंक प्राप्त की। For NEET, CUET and Foundation course, join IAM Career Institute at Piprali Road, Sikar. Admissions open. Call 7300-115555. नमस्कार, मैं अभिषेक जाखड़। आप देख रहे हैं आरजे टीवी 24। आरजे टीवी 24 की खास सीरीज युवाओं की बात, जिसमें आज हमारे साथ हैं आरएलपी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य विकास जी पचार। इनसे जानेंगे कि आरएलपी की जो रूपरेखा है उसके बारे में, और ये अक्सर बड़े बड़े नेताओं के साथ, सेलिब्रिटीज के साथ दिखाई देते हैं, इसके क्या मायने हैं। आइए बात करते हैं विकास जी से। नमस्कार विकास जी, आप आरजे टीवी 24 पे स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक भैया, आपका भी। विकास जी, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि एक बिजनेसमैन जो अक्सर बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर जो बिजनेसमैन है उनके साथ दिखाई देता था, वो राजनेता कैसे बन गया? देखिए अभिषेक भाई, मैं कोई राजनेता नहीं हूँ। मैं हनुमान जी बेनीवाल के साथ जुड़ा हुआ हूँ और उनकी पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। मैं कोई राजनेता नहीं हूँ। हनुमान बेनीवाल जी से मैं प्रभावित होकर उनसे जुड़ा हूँ। मैं कोई राजनेता नहीं हूँ, आपको बता दूँ। विकास जी, मैं सबसे पहले एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि हनुमान जी बेनीवाल को ही क्यों चुना? बड़ी बड़ी पार्टियाँ हैं, भाजपा है, कांग्रेस है, और उनको बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं वो उनको राजनीति में एक्टिव करना चाहते हैं, लेकिन आप हनुमान बेनीवाल के पास, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, हनुमान बेनीवाल अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है, एक बहुत बड़ी विचारधारा है। बहुत से लोग जुड़ते हैं कांग्रेस बीजेपी से, वो उनकी विचारधारा को लेकर जुड़ते हैं, जबकि हनुमान बेनीवाल राजस्थान के उत्तरी भारत के सबसे बड़े किसान नेता हैं। युवाओं की, बेरोजगारों की, जहाँ कहीं भी हनुमान बेनीवाल की जरूरत होती है वहाँ हनुमान बेनीवाल हाजिर रहता है। हनुमान बेनीवाल 24 घंटे हर एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता का फ़ोन उठाते हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में वो नहीं है। वहाँ पे सब लोग सत्ता की तरफ दौड़ते हैं। हनुमान बेनीवाल सत्ता की तरफ नहीं दौड़ रहा है। हनुमान बेनीवाल युवाओं के लिए दौड़ रहा है, जवानों के लिए दौड़ रहा है, किसानों के लिए दौड़ रहा है। जो आखिरी तबके पे बैठा हुआ व्यक्ति है, जो पीड़ित है, जो शोषित है, उसके लिए हनुमान बेनीवाल लड़ता है। इसी बात से मैं उनसे प्रभावित होकर यही हनुमान बेनीवाल की विचारधारा, हनुमान बेनीवाल अपने आप में बहुत बड़ी विचारधारा है।
हनुमान बेनीवाल नाम ही विचारधारा है, उनके नाम से ही मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ। विकास जी, एक चीज़ जानना चाहता हूँ, आपने नाम की बात की तो हिंदुस्तान के अंदर एक सबसे बड़ा नाम है आज के टाइम पे, सोनू सूद। शेखावाटी के अंदर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वो सोनू सूद से मिलना चाहते हैं, लेकिन विकास पचार के घर पे वो सोनू सूद आता है, इसके क्या मायने हैं? नहीं, इसके तो अभिषेक जी भाई कोई मायने नहीं है। सोनू सूद से मेरे व्यक्तिगत रिश्ते हैं, वो मुझे भाई की तरह मानते हैं, हमारे फैमिली रिश्ते हैं, और कोई उसके कोई मायने नहीं है। सोनू सूद एक बहुत अच्छे आदमी है, गरीबों के मसीहा है। सेम हनुमान बेनीवाल की तरह ही सोनू सूद काम करते हैं। जब कोविड में सरकारें छुप गई थी, बहुत से बड़े लोग थे, बड़े पैसे वाले लोग थे, बहुत ही बड़े पैसे वाले हैं, वो सब अपने घरों में दुबक गए थे। उस टाइम सोनू सूद ने अपने परिवार को छोड़ के, उस बॉम्बे में जब लाखों लोग पैदल चल रहे थे, तो उन्होंने 50,000 बसें लगाकर हर व्यक्ति को उसका जाति धर्म मजहब नहीं पूछ के हर आदमी को पहुंचाने की व्यवस्था की। यहाँ तक कि केरला से उन्होंने एयरपोर्ट खुलवा के एयरपोर्ट के थ्रू हजारों मजदूरों को, जिनका एक सपना था, उस टाइम मैं भी कोविड के बाद वहाँ उनके घर गया हुआ था, तब मैं मिला था, वहाँ लोग ये कह रहे थे कि हमारा सपना है प्लेन में बैठना। तो मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए लड़ने वाला सोनू सूद है, और मेरे उनसे फैमिली रिश्ते हैं। कोई हमारे कोई ये नहीं है कि उसके कोई मायने नहीं है, हमारे फैमिली रिश्ते हैं। वो मेरी माताजी से मिलने आए थे। मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि जब उनकी सिस्टर पंजाब में चुनाव लड़ रही थी, तो आप कांग्रेस के मंच पे दिखाई दिए। नहीं, वो मेरे फैमिली रिश्ते हैं, वहाँ कोई भाजपा कांग्रेस नहीं है, वो मेरे फैमिली रिश्ते हैं। उनके चुनाव में, हाँ ये बात सच है, मैं गया हुआ था और मैं मलविका जी के साथ था। वो कोई राजनीतिक मंच नहीं था जी मेरे लिए, मैं अपनी सिस्टर के चुनाव में गया हुआ था, वहाँ मेरे लिए कांग्रेस कुछ नहीं था। अच्छा, बहन भाई का रिश्ता जी जी बिल्कुल, मैं वो मेरी बहन का रिश्ता निभाने गया हुआ था। विकास जी, एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि सोनू सूद ही नहीं, इसके अलावा भी आप बड़े बड़े सेलिब्रिटीज उनके साथ दिखाई देते हैं। बॉक्सर विजेंद्र सिंह की बात करें, या फिर कभी बजरंग पूनिया, कभी फोगाट फैमिलीज, या फिर कभी कबड्डी प्लेयर हैं जो बड़े बड़े हैं, प्रदीप नरवाल है, राहुल चौधरी है, उनके साथ भी दिखाई देते हैं। और मैंने आपके बारे में जाना तो आप ना कोई पीछे कोई आपको बैकग्राउंड में आप कबड्डी के प्लेयर हो या फिर किसी चीज़ के प्लेयर नहीं रहे हो, लेकिन उनके साथ दिखाई देते हैं, इसके क्या मायने? अभिषेक भाई, इसके वैसे कोई मायने नहीं है। मैं तो बहुत अच्छे रिश्ते निभाने वाला आदमी हूँ, उनके साथ मेरे बहुत अच्छे रिश्ते हैं। भाई बॉक्सर विजेंद्र है, वो भी मेरे बहुत अच्छे क्लोज फ्रेंड हैं। अपने बजरंग पूनिया जी से भी मेरे बहुत अच्छे रिश्ते हैं। महावीर जी फोगाट मुझे बेटे की तरह प्यार देते हैं। ऐसा कोई नहीं है। बाकी कबड्डी के जो प्लेयर हैं सारे, उनसे मेरे बहुत अच्छे रिश्ते हैं। बस छोटा सा बात ये है, मैं तो दिल से रिश्ते निभाता हूँ जी, और रिश्तों की वजह से ही वो मेरे से जुड़े हुए हैं जी। एक चीज़ और जानना चाहता हूँ मैं कि आप जब भी हनुमान बेनीवाल के साथ दिखाई देते हो तो हमेशा पीछे की सीट पे दिखाई देते हो और एक मंद मुस्कुराहट चेहरे के साथ में, लेकिन आज अभी जो हंसी दिखाई दे रही है वही हंसी उस फोटो में दिखाई देती है। लेकिन विकास जी, मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, ना आप कभी बड़े मंच पे दिखाई देते हो, ना कोई भाषण दिखाई देते हुए, लेकिन उस मुस्कान के पीछे की वजह क्या है? एक खामोशी या कोई बड़ा शोर मचाएगी, ऐसा कुछ नहीं। देखो अभिषेक भाई, ऐसा कोई वो बात नहीं है। हम हनुमान बेनीवाल के कार्यकर्ता है, मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। मेरे लिए मंच कोई मायने नहीं रखता। मेरे दिल में लगन है हनुमान बेनीवाल के प्रति, मेरा मन है काम करने के प्रति। जो हनुमान बेनीवाल मुझे जिम्मेदारी देते हैं, वो मैं जिम्मेदारी बखूबी निभाता हूँ, और मैं इन चीज़ों से दूर भी रहता हूँ। भाषण देने, माइक से दूर रहता हूँ, स्टेज से दूर रहता हूँ। मुझे जिस नेता के लिए काम करना है, मैं उस नेता के पीछे लगा हुआ हूँ। मैं हनुमान बेनीवाल का एक छोटा सा सिपाही हूँ। लेकिन जब अग्निपथ स्कीम आई थी तो आरएलपी की एक बड़ी आंदोलन की रूपरेखा थी सीकर के अंदर। उस समय जो युवा थे उन पर लाठीचार्ज किया गया, तब विकास जी अचानक से उन पुलिस वालों से भिड़ गए और उनसे सड़क पे जाम लगा दिया। वो क्या था फिर वाकया? देखिए, अग्निपथ जो स्कीम केंद्र सरकार लेकर आई थी, वो युवाओं के साथ एक बहुत बड़ा धोखा था। ग्रामीण अंचल से आने वाले लाखों युवाओं का एक सपना होता है कि वो भारतीय सेना में अपनी सेवा दें, नौकरी करें, अपने आप को मजबूत करें, अपने देश के प्रति समर्पित करें। अपने शेखावाटी, जिस ज़िले से मैं आता हूँ, सीकर, चूरू, झुंझुनू, यहाँ से सबसे ज़्यादा सैनिक झुंझुनू से निकले, सबसे ज़्यादा सैनिक सीकर से निकले। तो वो मेरे युवा साथियों के साथ एक छलावा था। मेरी पार्टी ने ये मैसेज दिया था कि आपने को पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन करना है। मैं मेरे युवाओं को साथ लेकर शांतिपूर्वक हम आंदोलन कर रहे थे। शांतिपूर्वक कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए जा रहे थे। पुलिस की हठधर्मिता थी, पुलिस युवाओं पे लाठी चला रही थी। पुलिस युवाओं पे लाठी नहीं चला सकती, आप मेरे को लाठी मार सकते हो। मैंने यही कहा था डिप्टी साहब को कि इन युवाओं को लाठी नहीं मारने दूंगा।
वो हमारे आंदोलन को तितर बितर करना चाहते थे और मेरी कोई पुलिस से लड़ाई नहीं थी। आप युवाओं की आवाज़ को नहीं दबा सकते, मेरे को लाठी मार सकते हो, उन युवाओं को कैसे लाठी मार सकते हो आप? ये मैं पुलिस के खिलाफ इसीलिए था और कोई मेरा वो नहीं था, वो बच्चों के बेगुनाह बच्चों पे लाठियां चला रहे थे, इसीलिए मैं पुलिस के डंडे पकड़ लिए, मेरी झड़प भी हुई पुलिस के साथ, वो कोई मायने नहीं रखता। ऐसी लड़ाई मैं रोज लड़ने के लिए तैयार हूं। जहां मेरे युवा साथियों का भला होगा, जहां किसानों के लिए भला होगा, उनके लिए मैं हमेशा तैयार हूं, हमेशा विकास प्रचार लाठी खाने के लिए तैयार है, कोई फर्क नहीं पड़ता। विकास जी, एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, बीते दिनों आरएलपी का 4था स्थापना दिवस था, उस पर आप एक भाषण दे रहे थे, उसमें प्रदेश जो साइलेंट रहने वाला विकास प्रचार था वो बड़े बड़े पार्टी के जो नेता हैं उनके खिलाफ एक मोर्चा खोल दिया, जैसे गोविंद सिंह डोटासरा हो, सतीश पूनिया, उनको बोल रहे थे कि हनुमान बेनीवाल की वजह से वो नेता बने हैं। इसके बारे में क्या कहना है? उनकी पार्टी अलग है, आपकी पार्टी अलग है, लेकिन वो हनुमान बेनीवाल की वजह से कैसे नेता बने? देखो अभिषेक भाई, हमारी पार्टी का 4था स्थापना दिवस था सीकर में, हमारी एक कार्यकर्ताओं की मीटिंग थी, कोई वो सार्वजनिक मंच नहीं था, कुछ मीडिया के साथियों ने वो रिकॉर्ड किया, वो मैं सच्चाई बता रहा था, उसमें कुछ नहीं है, मैं मेरे जो कार्यकर्ता आए हुए थे उनको सच्चाई ये बता रहा था, और ये सत्य भी है, ये कटु सत्य है कि गोविंद सिंह जी डोटासरा को प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया, वो हनुमान बेनीवाल की देन है। किसान कौम को टारगेट करके हनुमान बेनीवाल को कमज़ोर करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने गोविंद सिंह जी डोटासरा को प्रदेशाध्यक्ष बनाया है। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, क्यों नहीं बनाया भारतीय जनता पार्टी ने? किसान कौम से लाखों नेता पहले भी भारतीय जनता पार्टी से निकले हैं, क्यों डिमोलाइज किया? ये सिर्फ हनुमान बेनीवाल को कमज़ोर करने की कोशिश है, पर हनुमान बेनीवाल को भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस कमज़ोर नहीं कर सकते, क्योंकि हनुमान बेनीवाल लाखों युवाओं के दिलों में राज करते हैं, हनुमान बेनीवाल लाखों किसानों के दिलों में राज करते हैं, हनुमान बेनीवाल जन के नेता हैं, जन जन के नेता हैं। हनुमान बेनीवाल ने लाखों की रैलियां करी हैं, एक नहीं 5 रैलियां करी हैं। जहां हनुमान बेनीवाल खड़ा हो जाता है वहां उनके साथ युवा खड़ा हो जाता है, जवान खड़ा हो जाता है, किसान खड़ा हो जाता है। हनुमान बेनीवाल की जहां लोगों को ज़रूरत पड़ती है। आज मैं आपको अभिषेक भाई एक बात और कह रहा हूँ, आप बहुत आजकल सोशल मीडिया का युग है, बहुत से नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी में भी हैं, कांग्रेस में भी हैं, उनको देख लो और हनुमान बेनीवाल का शेड्यूल देख लो आप। रात को 2 बजे हनुमान बेनीवाल की सभाएं होती है, रात को 4 बजे हनुमान बेनीवाल शादियों में जा रहा है। बहुत से नेता हैं जो हनुमान बेनीवाल आज युवाओं जो कुछ है वो हनुमान बेनीवाल युवाओं और किसानों की, राजस्थान के लोगों के दिलों में है। जी, एक चीज़ जानना चाहता हूँ, आप बता रहे थे युवाओं के साथ, तो कुछ लोग कहते हैं कि हनुमान बेनीवाल तो जाटों का नेता है, युवाओं की पार्टी है, इसके बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, ये तो एक भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के द्वारा चलाया गया प्रोपेगेंडा है कि जाटों का नेता है। हनुमान बेनीवाल 36 कौम का नेता है। हनुमान बेनीवाल जहां जरूरत पड़ती है राजपूत भाई को हनुमानगढ़ में, तो वहां हनुमान बेनीवाल जाता है। हनुमान बेनीवाल को हनुमानगढ़ से वोट नहीं लेना था, खुद को वहां से चुनाव नहीं लड़ना था। मेघवाल परिवार को पाली में जरूरत पड़ती है तो हनुमान बेनीवाल वहां तैयार रहता है। खंडेला में अगर किसान परिवार को जरूरत पड़ती है तो वहां हनुमान बेनीवाल तैयार मिलता है। हनुमान, ये तो भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है कि हनुमान बेनीवाल को कैसे तोड़े, ये तो कांग्रेस प्रयास कर रही है कि हनुमान बेनीवाल को कैसे कमज़ोर करे। ये कमज़ोर करने की बातें हैं। और दूसरी बात ये है कि राजस्थान में बहुत बड़ी संख्या में जाट कम्युनिटी है, तो उस जाट कम्युनिटी का नेतृत्व कर रहे हैं, इसमें क्या बुराई है? अपने कौम के लिए, अपने समाज के लिए बोलना मेरे हिसाब से कोई गुनाह नहीं है। जी विकास जी, एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि आरएलपी के अंदर जो बड़े बड़े नेता हैं, पुराने नेता हैं, वो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। बात करें आपके अजीज मित्र महिपाल जी मैला की, उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी, वो पार्टी के प्रवक्ता थे, लंबे समय से आप उनके साथ दिखाई देते थे, इसके पीछे क्या कारण है? आपसे कभी उनकी बात नहीं हुई? नहीं, मेरी महिपाल जी से अभी भी बात होती है, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम मिलते रहते हैं। अब कुछ उनके मन में क्या था, उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष जी को बताया, उनकी क्या वार्ता हुई, उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इस मामले में मेरी उनसे कोई चर्चा नहीं हुई, वो उनकी क्या कारण रहे। आपने कभी फिर से लाने के प्रयास नहीं किए? नहीं, इसमें बारे में मैंने उनसे कोई चर्चा नहीं की, वो मेरे से मिलते रहते हैं, अभी भी हमारी बहुत अच्छी बातें होती हैं। आने में तो बहुत से लोग पार्टी छोड़ के भी गए हैं और बहुत से लोग आए भी हैं पार्टी में। पार्टी ने 4 उपचुनाव लड़े हैं, उनमें बहुत से अच्छे लोग आए हैं, चुनाव लड़ के पार्टी ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करी है। वल्लभनगर में भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र की सत्ता में है उसको 3रे स्थान पर धकेल दिया। सुजानगढ़ को देखो, सहाड़ा को देखो, पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में है
और नेता आते जाते रहते हैं, ये राजनीतिक पार्टियों में होता रहता है। बहुत से नेता आए भी हैं, पार्टी ने ज्वाइन भी करी है, बहुत से नेता छोड़कर भी गए। हो सकता है वो उनके क्या कारण रहे महिला जी को, वो तो वो खुद ही बेहतर बता पाएंगे। विकास जी, मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ आपसे। बीते दिनों आरएलपी की नागौर में एक प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग हुई जी, जो पार्टी बनने के बाद पहली बार मीटिंग हुई जी। उसमें क्या निर्णय लिए गए और क्या निष्कर्ष निकला उसका? देखिए, आने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी के सभी नेता उस मीटिंग में आए थे और हमें कैसे आम जन तक पहुंचना है, कैसे हमें जन जन की आवाज़ बनना है, कैसे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 2023 में सत्ता हासिल करे, कैसे ये युवा और नौजवान हैं वो इस पार्टी को आगे लेकर जाएं। और हमारे नेता हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि अब हम जनता को जगाएंगे, अब समय आ चुका है। पिछले 4 साल से लगातार हनुमान जी लड़ रहे हैं। हनुमान जी ने हर एक युवाओं का मुद्दा है, हर जवान, किसान, पीड़ित, शोषित व्यक्ति की बात लोकसभा में उठाई है। आरएलपी के 3 विधायक हैं, रोज़ आपको लड़ते हुए नजर आएंगे, कभी विधानसभा में, कभी सदन में, कभी सदन के बाहर। जो अब आप ओबीसी विसंगति की बात कर रहे थे, ओबीसी विसंगति में सबसे ज़्यादा विधानसभा में आवाज़ रखने वाले आरएलपी के 3 विधायक थे। लोकसभा में उठाने वाले हनुमान बेनीवाल थे। लंपी को लेकर सदन से वॉकआउट करने वाले आरएलपी के 3 विधायक थे। लंपी को लेकर लोकसभा में आवाज़ उठाने वाला हनुमान बेनीवाल था। आरएलपी हर एक मुद्दे को लेकर लड़ती है और वही हमें विजन के साथ चुनाव लड़ना है। और जल्दी ही पार्टी चूरू में एक बड़ी रैली करेगी और उससे पूरे प्रदेश के युवाओं को जगाने का हम प्रयास करेंगे। और वही पार्टी में कुछ बातें यो भी होती हैं जो आपको नहीं बता सकते। बाकी ये है कि आरएलपी बहुत मजबूती के साथ 2023 में चुनाव लड़ेगी। जी, शेखावाटी से आप आते हो, यहाँ पे 21 विधानसभा सीटें हैं जी। यहाँ पे कौन सी जगह मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी? सारी 21 सीटों में पार्टी चुनाव लड़ेगी। प्रत्याशी होगा हमारा सिर्फ एक बोतल का निशान, जी, उस पे हम चुनाव लड़ेंगे। सारी सीटों में पार्टी मजबूती से लड़ेगी और हमारी पार्टी ने, हमारे नेताओं ने, हम सब ने मिलकर जो कार्य किया है उस पे जनता मोहर लगाएगी। विकास प्रचार कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? ना जी, विकास प्रचार कहीं से चुनाव नहीं लड़ेगा। विकास प्रचार तो पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता है। मैं तो संगठन में काम करने वाला कार्यकर्ता हूं। मैं कहीं से चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं पार्टी के लिए समर्पित हूं। जो मुझे पार्टी आदेश करेगी, जो मुझे हनुमान बेनीवाल आदेश करेंगे। अगर बेनीवाल जी कहते हैं कि विकास को चुनाव लड़ना है तो जी, वो तो समय बताएगा। बाकी मेरा चुनाव लड़ने का कोई मूड नहीं है। मैं पार्टी के साथ हूँ। एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि मैं आपको बड़े बड़े नेताओं के साथ भी दिखाई देते हो आप, जैसे केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी है, अर्जुन मेघवाल है, और भी कई नेता हैं जिनके साथ आप दिखाई देते हो। देखिए जी, तो ये इसके क्या मायने निकाले जाएं? इसके तो वैसे कोई मायने नहीं है। अर्जुन मेघवाल जी से मेरे बहुत अच्छे रिश्ते हैं। वो मेरे घर भी आए हैं और वो मेरे बिजनेस में मेरे बहुत मदद करते हैं। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी जी, उनके सुपुत्र मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, वो मेरे से मिलते रहते हैं। बाकी उसके कोई मायने नहीं है। व्यवहार तो रहेगा जी सबसे मेरा, आगे भी रहेगा और अभी भी है, चाहे वो किसी भी पार्टी के नेता हों। जी, आप चूरू में अभी सभा करने की बात कर रहे थे जी, बड़ी जी। तो अभी सरदार शहर में उपचुनाव भी है जो चूरू जिले के अंदर आता है जी। तो इसमें पार्टी किस दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी? देखिए, सरदार शहर में 29 दिन का समय बचा है। अभी कल ही पता चला है कि चुनाव आयोग ने घोषणा करी है कि 5 दिसंबर को चुनाव होंगे, 8 दिसंबर को रिजल्ट आएंगे। पार्टी वहाँ बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। जैसी मेरी हनुमान जी से बात हुई थी आज से 2 दिन पहले, मैं उन्हीं के साथ था। पार्टी बड़ी मजबूती से सरदार शहर में चुनाव लड़ेगी और हम चुनाव जीतने के लिए लड़ेंगे। युवाओं की बात रखेंगे, जन जन तक हमारा चुनाव चिन्ह बोतल लेके जाएंगे, हमारी विचारधारा लेके जाएंगे, हनुमान बेनीवाल का विजन लेके जाएंगे और उस पर जनता मोहर लगाएगी। और मैं आपको ये बता दूं दावे के साथ कि आरएलपी चुनाव जीतेगी। विकास जी, एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि आप हमारी पार्टी की विचारधारा को लोगों के पास लेके जाएं। मैं एक छोटा सा शॉर्ट शब्दों में एक चीज़ जानना चाहता हूँ जी, कि आपकी पार्टी का मोटिव क्या है, ताकि लोग उसको एक समझ सकें, एक सरल स्वभाव। देखिए अभिषेक भाई, पार्टी बनी कैसे थी? भारतीय जनता पार्टी कब बनी, कैसे बनी, जनता को पता ही नहीं है। कांग्रेस किसने बनी, कब बनी, क्या बनी? हमारी पार्टी का उदय कैसे हुआ? हमारी पार्टी, हमारे नेता हनुमान बेनीवाल ने युवाओं के आवाज़ को मजबूती से उठाने का जो बीड़ा उठाया है, वो हमारी शुरुआत नागौर से हुई थी। पार्टी ने एक बहुत, जब पार्टी नहीं बनी थी तब हनुमान जी ने एक बहुत बड़ी, एक निर्दलीय विधायक होने के रूप में नागौर में एक बहुत बड़ी सभा की। वहाँ से हमारा कारवां चला, वो पहुँचा बाड़मेर। बाड़मेर में भी लाखों लोगों ने अपार जन समर्थन हनुमान बेनीवाल को दिया। उसके बाद हमारा कारवां बीकानेर पहुंचा। अब तक की राजस्थान की सबसे बड़ी सभा थी। बिल्कुल, अब तक की सबसे बड़ी सभा थी। उसके बाद हमारा बीकानेर में भी बहुत बड़ी सभा थी। बीकानेर के बाद कुछ नेता थे जो लोग ये आरोप लगा रहे थे कि हनुमान बेनीवाल की भीड़ नहीं है, ये तो उस नेता की भीड़ है, वो नेता भी चले गए। सीकर आते आते ये कारवां
हवा का रूप ले लिया और सीकर में भी बहुत बड़ी रैली हुई जिला स्टेडियम में। उसके बाद जब पार्टी की स्थापना हुई जयपुर में 29 सितंबर 2018 को, जब पार्टी की बहुत बड़ी रैली जयपुर में रखी गई, उसमें लाखों लोग साक्षी थे। ये मोटिव हमारा सबसे बड़ा मुद्दा किसान सालों से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस किसान की बात करनी चाहती हैं, गरीबी को हटाना चाहती हैं, सिर्फ बातें की हैं, काम नहीं किया है। मैं तो, आप भी पढ़े लिखे हो, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, आज तो हर युवा सोशल मीडिया के द्वारा जुड़ा गया है। किसने क्या काम किया है? आरएलपी का मुद्दा, जन जन की आवाज़, गरीब शोषित पीड़ित व्यक्ति को न्याय कैसे मिले, किसानों को फ्री बिजली कैसे मिले, किसान को समर्थन मूल्य कैसे मिले, स्वामीनाथन के आयोग की रिपोर्ट लागू हो, नहर का पानी है जो कायदे से शेखावटी में सबसे पहले आना चाहिए। हमारे शीश राम जी उखाड़ बढ़ते थे लंबे समय से कि शेखावटी में नहर लाएंगे, आज तक शेखावटी में नहर नहीं आई। ये पूरे राजस्थान के एक एक मुद्दे हनुमान, जो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी जिसकी तरफ ध्यान नहीं देती है, युवाओं को बरगलाने का काम करती है, किसानों को मारने का काम करती है। आपने देखा होगा पिछले दिनों किसानों पे लाठियां चलाई थी। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेके आरएलपी अपना चुनाव लड़ेगी। आरएलपी का विजन ही जवान किसान है। हनुमान बेनीवाल उत्तरी भारत के सबसे बड़े किसान नेता हैं। हनुमान बेनीवाल एक बहुत बड़ी विचारधारा है। विकास जी, मैं आपसे कुछ नेताओं के नाम बताऊंगा जो कि उनका आपको एक एक लाइन में जवाब देना है। सतीश पूनिया, गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट, मदेरना फैमिलीज, मिर्दा फैमिलीज, ओला फैमिलीज, जो बहुत बड़े नाम रहे हैं। किसान फैमिली से, जाट परिवार से आते हैं। हनुमान बेनीवाल जिस समाज की पैरवी करता है उनसे नाम आते हैं। उनके बारे में आपको एक एक लाइन में जवाब देना है। देखिए अभिषेक भाई, मैं तो इतना बड़ा नेता नहीं हूँ कि मैं सतीश जी के बारे में, डोटासरा जी के बारे में, अदर आपने जो भी नाम बताए उनके बारे में कि मैं कोई कह सकूं। फिर भी मैं एक देश का जागरूक युवा होने के नाते एक बात ज़रूर कहूँगा आपको कि सतीश पूनिया जी और गोविंद सिंह डोटासरा जी हनुमान बेनीवाल की तरह निर्दलीय चुनाव लड़के इस जनता को बताएं। प्रदेश की जनता इनको जवाब दे देगी। पार्टियाँ की चट्टुकारी का करके आप आगे बढ़ सकते हो, पार्टियों में आप गुलामी करके आगे बढ़ सकते हो, पर जनता का प्यार आपको हासिल करना पड़ेगा। जनता कैसे चाहेगी आपको? हनुमान बेनीवाल ने किया है, चुनाव लड़ा है सर। हनुमान बेनीवाल जीते हैं, जनता ने प्यार दिया, एक बार नहीं 3 बार जीते हैं निर्दलीय। तो ये आपको दिखाना पड़ेगा। मेरे लिए तो इनसे यही सवाल है। और बाकी मैं कोई इतना बड़ा नेता नहीं हूँ कि मैं सतीश पूनिया जी के बारे में और डोटासरा जी के बारे में कहूँ। लेकिन आपका भाषण देखा था मैंने। नहीं सर, वो भाषण जोशीला था अभिषेक भाई, पर वो मेरे पार्टी के युवाओं को एक मैसेज था, जो सच्चाई थी, जो मैं युवाओं को बता रहा था। जी, आखिरी सवाल, आप हमारे चैनल के माध्यम से प्रदेश के लोगों को क्या एक संदेश देना चाहेंगे, और खास करके आजकल जो युवा पीढ़ी है उसके लिए भी एक, क्योंकि आप भी यूथ हैं। जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहूँगा कि युवाओं को आजकल हमारे प्रदेश में एक बहुत बड़ी विपदा है, वो है कि युवा नशे की तरफ जा रहे हैं, दिखावा की तरफ जा रहे हैं। तो मैं युवाओं से ये निवेदन करूंगा कि नशे की प्रवृत्ति से दूर रहें, खेलों की तरफ आगे बढ़ें। खेल को आगे कैसे बढ़ें? हमारे पड़ोसी स्टेट हरियाणा में युवाओं को कितना जोश है। जैसे अभी आपने मेरे से सवाल किया कि कबड्डी को लेकर बहुत से बच्चे हैं जो खेल में आगे बढ़ रहे हैं। मेरा यही संदेश है कि आप आगे बढ़ो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, अपने समाज का नाम रोशन करो, अपने गाँव का नाम रोशन करो, अपने देश का नाम रोशन करो। आप ये बाइक चलाना, स्टंटबाजी करना, सोशल मीडिया से दूर रहो और अपने भविष्य के बारे में सोचो और अपने माँ बाप के भविष्य में चाहते हो आगे बढ़ो। और मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते आपसे निवेदन करता हूँ कि आरएलपी का ये सिपाही युवा साथियों को हमेशा खड़ा मिलेगा। जब मेरी ज़रूरत होगी तो आप याद करना, विकास प्रचार आपको खड़ा मिलेगा। ये संदेश 2023 के लिए तो नहीं है विकास जी कहीं? नहीं अभिषेक भाई, 2023 के लिए मेरी पार्टी के लिए ये संदेश है। मैं तो ये चाहता हूं कि मैं खड़ा हूं, वैसे हर पार्टी के हर युवा नेता खड़े हों। जी, तो ये थे हमारे साथ आरएलपी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य विकास जी प्रचार, और ये एक समाजसेवी भी हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि पिछले समय इनके पास सोनू सूद भी मिलने आए थे, और सोनू सूद बहुत बड़े गरीबों की मस्या कहे जाते हैं। और सोनू सूद के साथ साथ इन्होंने बहुत से सेलिब्रिटीज के साथ आपने फ़ोटो भी देखी होगी विकास जी की, बड़े बड़े नेताओं के साथ फ़ोटो देखी होगी आपने। अक्सर विकास जी कहीं ना कहीं किसी सेलिब्रिटीज के साथ मिलते जुलते रहते हैं। और विकास जी के बारे में आपको मैं क्या बताऊं, आपने विकास जी जो अभी युवाओं को लेकर जो एक प्रेरणा दी है वो भी बहुत एक अच्छी है, युवाओं को खासतौर से सुननी चाहिए। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए आरजे टीवी 24 पे। आरजे टीवी 24 पे फिर किसी एक नेता के साथ में, फिर किसी एक युवा के साथ में मिलेंगे। बहरहाल इतना ही। जय हिंद, जय राजस्थान।